दोस्तों, पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसीज काफी चर्चा में रही है। यहां से लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, तो वहीं लाखों लोगों ने रुपए गंवाए भी हैं। तो ऐसे में क्रिप्टो करेंसीज की प्रसिद्धि को देखते हुए और यहां से मोटा पैसा बनते देखते हुए काफी सारे नए लोग भी इस मार्केट में आना चाहते हैं और यहां से पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में उन्हें पता नहीं होता है कि इस मार्केट में एंट्री कैसे की जाती है और यहां से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, जिसके चलते आए दिन मुझे टेलीग्राम पर नए नए लोगों के मैसेज भी रिसीव होते रहते हैं कि सर, हम भी क्रिप्टो मार्केट में शुरुआत करना चाहते हैं, प्लीज हमें गाइड कीजिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर हर बंदे को अलग अलग तो गाइड कर नहीं सकते, इसलिए हमने सोचा कि बिगिनर के लिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट का वीडियो के माध्यम से पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जारी कर दिया जाए। तो दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट की A to Z सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। इस वीडियो में हम कुल मिलाकर 11 टॉपिक कवर करने वाले हैं और इस वीडियो का यही मकसद होगा कि जो लोग यहां पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं, उन्हें इस मार्केट की पूरी जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, इस कोर्स में जो हम 11 टॉपिक कवर करने वाले हैं, उनमें से सबसे पहले टॉपिक का नाम होगा क्रिप्टो करेंसी क्या है। मतलब कि सबसे पहले आपको क्रिप्टो करेंसी की ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। फिर अगले टॉपिक में बात की जाएगी कि क्रिप्टो करेंसी का इतिहास क्या है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के इतिहास से हमारा मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर पूरी रामायण सुनाई जाएगी। आपको सिर्फ उतना ही इतिहास बताया जाएगा जितना कि आप लोगों के लिए यहाँ पर पैसे कमाने के लिए जानना जरूरी होता है। फिर 3 नंबर टॉपिक में बात की जाएगी कि क्या क्रिप्टो करेंसी भारत में वैध है या फिर नहीं। 4 नंबर टॉपिक है कि क्रिप्टो करेंसी या फिर जो कॉइन्स होते हैं, इसकी कीमतें कैसे बढ़ती है। और 5 नंबर टॉपिक में बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी से पैसे कैसे कमाएं। तो दोस्तों, सबसे जरूरी यही टॉपिक है जिसको हम यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। 6 नंबर टॉपिक है कि क्रिप्टो करेंसी के बेस्ट एक्सचेंज कौन से हैं। मतलब कि दोस्तों, जब हम क्रिप्टो करेंसी को बाय करने जाते हैं, तो जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हम इन क्रिप्टो करेंसीज को बाय करते हैं, तो दोस्तों उन्हें एक्सचेंज बोला जाता है। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट एक्सचेंज कौन से हैं उसकी भी जानकारी देंगे। फिर दोस्तों, 7 नंबर टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को कैसे खरीदें और बेचें। नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे की जाती है, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, उसकी भी प्रोसेस बताई जाएगी। और साथ ही में अगले टॉपिक में कवर करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में लाभ पर कितना टैक्स देना होता है। तो दोस्तों, जैसे कि शेयर मार्केट में हमें कोई भी लाभ होता है तो वहां पर भी टैक्स देना होता है। तो दोस्तों, उसी प्रकार अगर आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी मार्केट से भी लाभ होता है तो यहाँ पर भी आपको टैक्स देना होगा। तो दोस्तों, कितना टैक्स देना होगा उसकी भी पूरी कैलकुलेशन बताएंगे। और फिर नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि बेस्ट क्रिप्टो फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पर सारी प्रोसेस जान लेते हैं और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने का मन बना लेते हैं, तो फिर दोस्तों आपको कौन कौन से क्रिप्टो या फिर कौन कौन से कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसके हम आपको बेस्ट क्रिप्टो कॉइन भी बताने वाले हैं। और साथ ही में दोस्तों, वीडियो के सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या है, मतलब कि फ्यूचर क्या रहने वाला है। और वीडियो के सबसे लास्ट में हम सारांश या फिर कंक्लूजन भी बताने वाले हैं, जो आप लोगों को जानना सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके सारे टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जिसे हम आभासी मुद्रा भी कहते हैं, जिसे फिजिकली हम ना तो देख सकते हैं और ना ही तो छू सकते हैं। इसे सिर्फ हम एक डिजिटल वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि पेटीएम वॉलेट में हम अपने पैसे को स्टोर करते हैं, उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसीज के वॉलेट में हम क्रिप्टो करेंसी को स्टोर कर सकते हैं। और सभी क्रिप्टो करेंसीज जो होती है वो ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करती है, जहां पर इनके लेन देन का सारा डेटा स्टोर रहता है। मतलब कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज होती है वो किसी कोड का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। और दोस्तों, वर्तमान में coinmarketcap.com वेबसाइट के अनुसार बाजार में 20,000 के आसपास क्रिप्टो करेंसीज मौजूद है। और दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, जिसे 2009 में सतोशी नाकामोटो नामक गुमनाम व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों, चलिए अब हम सेकंड टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो है क्रिप्टो करेंसी का इतिहास। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, जिसे 2009 में जारी किया गया था। उस समय एक बिटकॉइन की
कीमत कुछ सेंट यानी कि 1 रुपये से लेकर 10 रुपये के बीच थी और उसके बाद में बिटकॉइन की उपयोगिता को देखते हुए इसकी मांग भी लगातार बढ़ती गई, जिसकी वजह से इसकी कीमत में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली और लगभग नवंबर 2021 को बिटकॉइन अपनी उच्चतम कीमत यानी कि ऑल टाइम हाई 50 लाख रुपए तक भी पहुंच गया था और अभी वर्तमान में एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 25 लाख रुपए के आसपास चल रही है। अगर किसी ने 2009-10 में बिटकॉइन में सिर्फ 100 रुपए ही निवेश किए होते तो आज वो 100 रुपए कई करोड़ रुपए बन गए होते। इसके अलावा अगर दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम की बात करें, जिसने 2015 से अब तक लगभग 17,50,000% का रिटर्न दिया है, यानी कि जिसने 2015 में इथेरियम में 100 रुपए भी निवेश किए होते तो वो 100 रुपए आज 17,50,000 रुपए बन गए होंगे। इसके अलावा 2020 में शिबा इनू कॉइन भी मार्केट में आया, जिसने मात्र 1 साल में लाखों गुना का रिटर्न दिया था। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पर चलने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना कि आप ये जो वीडियो के माध्यम से क्रिप्टो फॉर बिगिनर्स का पूरा कोर्स देख रहे हैं, इस कोर्स की मार्केट में कीमत 10 से 12 हजार रुपए है, लेकिन दोस्तों हम आपको ये कोर्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी हमें सपोर्ट करें। अगर आप क्रिप्टो से पैसे कमाना चाहते हैं तो हमारे इस स्मार्ट बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करें। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट और कॉइन्स के सिग्नल लेना चाहते हैं तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपका क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो सेकंड टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो है कि क्या क्रिप्टो करेंसी भारत में वैध है या फिर नहीं। तो दोस्तों चलिए इसका मैं आपको एक ही लाइन में उत्तर दे देता हूं कि यस, क्रिप्टो करेंसी इज लीगल इन इंडिया बट क्रिप्टो करेंसी इज नॉट ए लीगल टेंडर इन इंडिया। मतलब कि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी भारत में अवैध तो नहीं है, लेकिन कानूनी निविदा भी नहीं है। चलिए थोड़ा मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। तो दोस्तों भारत में 2018 से पहले आसानी से क्रिप्टो में ट्रेडिंग की जा रही थी, लेकिन दोस्तों 6 अप्रैल 2018 को आरबीआई ने क्रिप्टो पर बैंकिंग बैन लगा दिया था। मतलब कि अब लोग क्रिप्टो को खरीदने या फिर बेचने के लिए बैंक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन दोस्तों बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 4 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो के ऊपर से बैंकिंग बैन हटा दिया। इसके बाद भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 1% टीडीएस और लाभ होने की स्थिति में 30% टैक्स भी लागू किया। इन सब के अलावा 7 मार्च 2023 को भारत के वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टो को पीएमएलए एक्ट के तहत भी सम्मिलित किया, जैसा कि स्टॉक मार्केट पहले से ही इस एक्ट में आता है। तो दोस्तों अब अगर हम इन सभी बातों पर गौर करें तो क्रिप्टो और बिटकॉइन भारत में अवैध तो नहीं है। सरकार खुद कहती है कि आप बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी को बाय सेल कर सकते हो, लेकिन लाभ होने की कंडीशन में आपको 30% टैक्स देना होगा। और अगर आप क्रिप्टो का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कोई भी गलत काम करते हो तो फिर आप लोगों के ऊपर पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो है बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी भारत में अवैध तो नहीं है, लेकिन ये लीगल टेंडर भी नहीं है। जिस हिसाब से भारत में रुपया ही लीगल टेंडर है और अमेरिका में डॉलर ही लीगल टेंडर है, इस हिसाब से क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन ये अवैध भी नहीं है। आप लोग आसानी से इसे बाय सेल कर सकते हैं या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी या फिर कॉइन की कीमत कैसे बढ़ती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है, इसलिए इसे क्रिप्टो करेंसी मार्केट की मदर करेंसी भी कहते हैं। नॉर्मली जब बिटकॉइन की कीमत बढ़ती है तो लगभग सभी कॉइन्स की कीमतें भी बढ़ने लग जाती है, और जब बिटकॉइन गिरता है तो बाकी कॉइन्स भी गिरते हैं। लेकिन कभी अगर किसी कॉइन का कोई इवेंट हो या फिर उस कॉइन में कोई डेवलपमेंट हुई हो तो उसकी कीमत बिटकॉइन से स्वतंत्र होकर भी बढ़ सकती है। और देखा जाए तो पूरी क्रिप्टो मार्केट डिमांड और सप्लाई के फॉर्मूले पर काम करती है। मतलब कि जिस कॉइन की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसकी कीमत भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। जैसा कि आपने जाना कि सभी क्रिप्टो कॉइन्स बिटकॉइन को फॉलो करते हैं, तो चलिए जानते हैं कि आखिर बिटकॉइन की कीमत बढ़ती कैसे है। तो दोस्तों इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको बिटकॉइन के बारे में जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी वर्तमान में 1,93,00,000 बिटकॉइंस इस दुनिया में अस्तित्व में है और इनकी संख्या माइनिंग के द्वारा धीरे धीरे लगातार बढ़ती ही जा रही है।
और इनकी अधिकतम संख्या 21 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 10 लाख ही हो सकती है। मतलब कि इस दुनिया में टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन ही हो सकते हैं, जिनमें से 90% माइन हो चुके हैं, जबकि 10% की माइनिंग होना बाकी है। जिस प्रकार गोल्ड की माइनिंग के लिए काफ़ी सारी मैन पावर और मशीनरी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बिटकॉइन की माइनिंग में भी इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटिंग पावर की आवश्यकता होती है। और जो लोग इलेक्ट्रिसिटी और अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके माइनिंग करते हैं, उन्हें माइनर कहा जाता है। और इन माइनर्स को इस काम के बदले में रिवॉर्ड के तौर पर बिटकॉइंस मिलते हैं, क्योंकि ये लोग बिटकॉइन के नेटवर्क को रन करने में मदद करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि बिटकॉइन की कीमत आखिर बढ़ती कैसे है। दरअसल दोस्तों, हर 4 साल बाद या फिर बिटकॉइन के 2,10,000 ब्लॉक माइन होने के बाद बिटकॉइन की हॉल्विंग होती है, जिसके बाद माइनर्स को जो रिवॉर्ड मिलता है उस रिवॉर्ड की संख्या जो है आधी हो जाती है। मतलब कि जितने भी बिटकॉइन उसे पहले मिल रहे होते हैं, हाल्विंग के बाद उसकी संख्या आधी हो जाती है। जैसे कि दोस्तों, बिटकॉइन की पहली हॉल्विंग 28 नवंबर 2012 को हुई थी, जिसके बाद माइनर्स का रिवार्ड 50 बीटीसी से घटकर 25 बीटीसी रह गया था। बिटकॉइन की दूसरी हॉल्विंग 9 जुलाई 2016 को हुई थी, जिसके बाद माइनर्स का रिवार्ड 25 बीटीसी से घटकर 12.5 बीटीसी हो गया था। और तीसरी हॉल्विंग 11 मई 2020 को हुई थी, जिसके बाद रिवार्ड 12.5 बीटीसी से घटकर 6.25 बीटीसी हो गया। और अब बिटकॉइन की चौथी हॉल्विंग लगभग मार्च अप्रैल 2024 में एक्सपेक्टेड है, जिसके बाद रिवॉर्ड घटकर 3.125 बीटीसी हो जाएगा। तो दोस्तों, इन सभी बातों से स्पष्ट है कि मार्केट में नए आने वाले बिटकॉइन की संख्या में तो लगातार गिरावट आ रही है, जबकि मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से बिटकॉइन की कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने बिटकॉइन का 2011 से लेकर अब तक का चार्ट ओपन कर रखा है, और यहाँ पर बिटकॉइन की तीनों हॉल्विंग को भी जो है दर्शाया गया है। तो दोस्तों चलिए थोड़ा चार्ट को जूम करके बिटकॉइन की पहली हॉल्विंग पर चलते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिटकॉइन की फर्स्ट हॉल्विंग से लगभग 1 साल पहले बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर लगभग $7 के आसपास था, और यहाँ पर ये जो हॉल्विंग घटित हुई है, उस समय एक बिटकॉइन का प्राइस लगभग $12 से $13 के आसपास था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में जैसे ही हॉल्विंग हो जाती है, तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस में हमें कितना बड़ा पंप देखने को मिलता है। $12-13 से जो है बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर पंप होकर मात्र 1-1.5 साल में ही जो है $250 के आसपास तक जो है आ जाता है। अब चलिए सेकंड हॉल्विंग पर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन की जो सेकंड हॉल्विंग है, ये लगभग यहाँ पर 2016 में हुई थी, और उससे लगभग 1 साल पहले, मतलब कि 12 से 15 महीने पहले, एक बिटकॉइन की जो प्राइस है ये लगभग $300 के आसपास थी। और जब ये हॉल्विंग घटित हुई थी, तो उस समय एक बिटकॉइन की प्राइस $600 से $700 के आसपास थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर ये हॉल्विंग हो जाती है, ये येलो लाइन जो आप देख सकते हैं, ये दोस्तों हॉल्विंग की लाइन है, और जैसे ही यहाँ पर ये हॉल्विंग हो जाती है, तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस जो है सीधा $600 से इंक्रीज होकर या फिर पंप होकर यहाँ पर $20,000 के आसपास आ जाती है, वो भी नेक्स्ट 1 और 2 ईयर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा बिटकॉइन $20,000 के आसपास आ गया था। चलिए अब हम यहाँ पर थर्ड हॉल्विंग भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप थर्ड हॉल्विंग देख सकते हैं। थर्ड हॉल्विंग से लगभग यहाँ पर 12 से 15 महीने पहले बिटकॉइन की प्राइस लगभग $3,000 या फिर $4,000 के आसपास थी। और यहाँ पर जब हॉल्विंग हुई थी, तो उस समय एक बिटकॉइन की प्राइस 9 से 10,000 जो है डॉलर के आसपास थी। और ये बीच में जो हमें डाउनफॉल देखने को मिला है, ये दोस्तों कोरोना की वजह से हमें डाउनफॉल देखने को मिला था। और इसके बाद में जैसे ही ये हॉल्विंग यहाँ पर हो जाती है, तो हॉल्विंग के बाद आप देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर डाउन 3,000 था, और हॉल्विंग के समय 9,000 था। तो दोस्तों, यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस जो है इंक्रीज होकर 65 या फिर 70,000 मतलब कि $70,000 के आसपास यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस आ चुकी थी। और दोस्तों, अब तक जो है बिटकॉइन के इतिहास में $70,000 जो है ये बिटकॉइन का टॉप है। और दोस्तों, अब हम यहाँ पर अगर नेक्स्ट हॉल्विंग मतलब कि फोर्थ हॉल्विंग की बात करें, तो दोस्तों ये लगभग अभी यहाँ पर मार्च अप्रैल 2024 में होने वाली है, जिसकी हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो लाइन है वो भी ड्रॉ कर रखी है। तो दोस्तों, यहाँ पर फिलहाल जो है बिटकॉइन ने इस बार जो बॉटम है वो लगभग $15,000 के आसपास लगाया है, और वहाँ से अभी तक बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर $30,000 के आसपास आ चुकी है। और ऐसी संभावना जताई जा रही
रही है कि जब तक यहाँ पर बिटकॉइन की हॉल्विंग होती है तो उस समय तक जो है एक बिटकॉइन की कीमत 40 से 50 हज़ार डॉलर के आसपास होगी, और उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर हॉल्विंग हो जाती है तो हमें जो है बिटकॉइन का नेक्स्ट ऑल टाइम हाई लगभग 1 लाख डॉलर से भी ऊपर तक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब इस चार्ट में आप देख सकते हैं जैसे जैसे यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जाती है या फिर पंप होती है, वैसे वैसे बाकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज या फिर कॉइन्स होते हैं उनकी प्राइस भी जो है पंप होती है। मतलब कि मान लीजिए अगर किसी एक महीने में बिटकॉइन की प्राइस ऊपर होती है तो उस महीने जो कॉइन होते हैं उनकी भी प्राइस ऊपर जाती है, और अगर किसी महीने मान लीजिए बिटकॉइन गिरता है तो उसी महीने बाकी सभी अल्ट कॉइन भी जो है यहाँ पर गिरना शुरू कर देते हैं। मतलब कि बिटकॉइन और अल्ट कॉइन की जो मूवमेंट है वो हमेशा साथ साथ ही रहती है। तो दोस्तों चलिए अब इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो है क्रिप्टो से पैसे कैसे कमाएं। तो दोस्तों नॉर्मली क्रिप्टो से पैसे कमाने के दो तरीके हैं, जिनमें से पहला तरीका है पैसा लगाकर पैसा कमाना और दूसरा है क्रिप्टो से फ्री में पैसा कमाना। तो दोस्तों जो पहला तरीका है इसके भी दो भाग होते हैं या फिर दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है ट्रेडिंग और दूसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग से मतलब दोस्तों आप किसी भी क्रिप्टो या फिर कॉइन्स को कम समय अंतराल के लिए खरीद कर प्रॉफिट पर बेच देते हैं तो उसे ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी कॉइन को 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए अगर किसी कॉइन को बाय करते हैं और उसे सेल कर देते हैं तो दोस्तों उसे ट्रेडिंग कहते हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं जब आप किसी भी क्रिप्टो को लंबे समय अंतराल के लिए बाय करके होल्ड रखते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी भी क्रिप्टो को 3 महीने 4 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल या फिर 5 साल के लिए बाय करके रखा और उसके बाद में सेल किया तो दोस्तों वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो दोस्तों इसके बाद में जो दूसरा तरीका है जिसमें हम क्रिप्टो से फ्री में पैसा कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों वैसे तो क्रिप्टो से फ्री में पैसे कमाने के इंटरनेट पर आपको सैकड़ों तरीके मिल जाएंगे, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका या तो काम नहीं करता और अगर कोई तरीका काम करता भी है तो मानो जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन दोस्तों फ्री में क्रिप्टो से पैसे कमाने के भी दो ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, जिनमें से पहला है एयर ड्रॉप। तो दोस्तों एयर ड्रॉप के माध्यम से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं और पिछले कुछ सालों में यहाँ पर लोगों ने 1 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख यहाँ तक कि 50 लाख रुपए तक जो है एक एयर ड्रॉप से कमाए हैं। तो दोस्तों एयर ड्रॉप से मतलब है कि जब भी कोई नया क्रिप्टो मार्केट में आता है तो मार्केट में आने से पहले अपनी हाइप क्रिएट करता है या फिर उसे जो इनिशियली तौर पर जो लोग सपोर्ट करते हैं उन्हें रिवार्ड के तौर पर कुछ क्रिप्टो जो है एज ए गिफ्ट दे देता है, उसे एयर ड्रॉप कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये एयर ड्रॉप किसी नॉर्मली यूजर को नहीं मिलता है, इसलिए ये एयर ड्रॉप लेने के लिए आपको क्रिप्टो में काफ़ी यहाँ पर एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप नए किसी भी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ काम करने होंगे जिसके लिए आपके पास क्रिप्टो की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में नए आए हैं तो आपको धीरे धीरे सीखना होगा कि आप कैसे एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दोस्तों क्रिप्टो से फ्री में पैसा कमाने का जो दूसरा तरीका है वो है एक्सचेंज रेफर करना। एक्सचेंज रेफर से मतलब है कि दोस्तों जो क्रिप्टो करेंसी के जितने भी एक्सचेंज है वो आप अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर सकते हैं। अगर आपके लिंक के माध्यम से आपका कोई भी दोस्त उस एक्सचेंज पर अकाउंट क्रिएट कर लेता है और उसके बाद में अगर वो भी वहाँ पर ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है तो फिर दोस्तों उसकी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो है आपको भी थोड़ा बहुत कमीशन मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे तो हर एक्सचेंज का यहाँ पर जो है कमीशन रेशियो अलग अलग है, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आपको एक एवरेज बताऊँ तो मान लीजिए आपके लिंक से आपके किसी दोस्त ने एक्सचेंज क्रिएट किया और एक्सचेंज क्रिएट करने के बाद में अगर उसने 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग की तो दोस्तों उसके बदले में आपको जो है 30 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का जो है कमीशन मिल सकता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं कि बेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि आखिर ये एक्सचेंज होता क्या है। तो दोस्तों क्रिप्टो एक्सचेंज वो जगह है जहां पर हम किसी भी क्रिप्टो को खरीद और बेच सकते हैं या फिर उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो में नए एंटर हुए हैं तो आपका कम से कम एक इंडियन और एक फॉरेन एक्सचेंज पर अकाउंट होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा करने से आपको ट्रेडिंग करने के लिए ज्यादा कॉइन्स की वैरायटी मिल जाती है। इंडियन एक्सचेंज में आप वजीरेक्स या फिर CoinDCX को कंसीडर कर सकते हैं, वहीं फॉरेन एक्सचेंज में आप बाइनेंस को कंसीडर कर सकते हैं जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। इन सभी एक्सचेंज के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां पर आप क्लिक करके
आसानी से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी एक्सचेंज पर अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। आपको जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहां पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो भी पेज ओपन होगा उस पेज में आपको अपना ईमेल एड्रेस या फिर फोन नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद में आपको पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा और फिर जब आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद में आपके ईमेल पर या फिर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे आपको सबमिट कर देना होता है। ओटीपी सबमिट कर देने के बाद में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और इसके बाद में एक और ज़रूरी काम आपको करना होगा कि आपको इन एक्सचेंज के ऊपर केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। जब आप केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप आसानी से पैसों को इन एक्सचेंज पर डिपॉजिट करके किसी भी क्रिप्टो को बाय या फिर सेल कर सकते हैं, मतलब कि ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी इंडियन एक्सचेंज यूज़ करते हैं तो फिर दोस्तों आपको जो है बैंक अकाउंट से पैसे डिपॉजिट करने की सुविधा मिल जाती है, मतलब कि आप काफ़ी आसानी से पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपको P2P ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा, जिसके लिए आपको ऊपर आई बटन में वीडियो भी मिल जाएगा जिसे देखकर आप सीख सकते हैं कि P2P के माध्यम से पैसे कैसे डिपॉजिट किए जाते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय सेल कैसे करें, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें या फिर उसमें ट्रेडिंग कैसे करें। तो दोस्तों ये टॉपिक समझाने के लिए मैं यहाँ पर जो है बाइनेंस एक्सचेंज का इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों बाइनेंस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको बाइनेंस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है इंटरफेस खुलकर ओपन हो जाएगा। और दोस्तों ये पूरी प्रोसेस मैं आपको मोबाइल में ही करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों जो हमारे ज़्यादातर यूज़र होते हैं वो मोबाइल फ़ोन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में बताया कि अगर आप बाइनेंस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पर P2P ऑप्शन का इस्तेमाल करके मनी को डिपॉजिट करना होगा। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको होम स्क्रीन पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है डिपॉजिट नाउ का, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने दो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। पहला है डिपॉजिट क्रिप्टो, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी क्रिप्टो को भी यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है P2P ट्रेडिंग। तो दोस्तों अगर आप बैंक अकाउंट से यहाँ पर मनी को डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपको P2P डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। जब आप यहाँ पर P2P डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों उसके बाद में आपके सामने काफ़ी सारे सेलर्स के यहाँ पर ऑर्डर ओपन हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी एक सेलर को सेलेक्ट कर लेना होगा और उसके बाद में इसके आगे जो बाय का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में जितना भी अमाउंट यहाँ पर आप अपने बाइनेंस अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हैं उतना पैसा आपको इस सेलर के बैंक अकाउंट में भेजना होगा। और इसके बाद में ये जो क्रिप्टो वाला USDT है ये आपके बाइनेंस अकाउंट में जो है डिपॉजिट कर दिया जाएगा। इसका पूरा वीडियो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। तो दोस्तों मनी डिपॉजिट करने के बाद में फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई भी कॉइन बाय करना है। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर बिटकॉइन को बाय करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप बिटकॉइन को बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप होम स्क्रीन में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है बिटकॉइन नज़र आ जाएगा। इसके अलावा ये जो BNB बाइनेंस का कॉइन है ये भी नज़र आ जाएगा। इथेरियम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा बाइनेंस के ऊपर जितने भी लिस्टेड कॉइन है उनकी पूरी आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो मार्केट का ऑप्शन है सिंपली अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में ये जो स्पॉट वाला ऑप्शन है इसे चूज़ करेंगे और USDT पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों बाइनेंस के ऊपर जितने भी कॉइन लिस्टेड है वो सारे यहाँ पर आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब मैं यहाँ पर आपको जो है बिटकॉइन बाय करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले मैं BTC पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में नीचे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक बाय का और दूसरा सेल का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिंपली बाय के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर जो आप ये देख सकते हैं ये बिटकॉइन का पूरा चार्ट है जिसे आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस किस प्रकार से जो है यहाँ पर रिएक्ट कर रही है। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर बाय के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर जो है आपके सामने बिटकॉइन का प्राइस जो है लाइव प्राइस दिख रहा होगा, जो अभी लगभग $27,572 के आसपास एक बिटकॉइन की प्राइस चल रही है। तो दोस्तों अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अभी न्यूली ऐड हुए हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर बाय और सेल करने में दो जो ऑप्शन है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए या फिर करना होगा। वो है दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा लिमिट का और दूसरा है मार्केट का। तो दोस्तों मार्केट का मतलब है कि अगर आप किसी भी कॉइन को उसके मार्केट प्राइस पर या फिर हाथों हाथ बाय करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर मार्केट सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर अभी जो है मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद में फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे यहाँ पर $100 का USDT बाय करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो है $100 भी टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद में जो नीचे यहाँ पर बाय BTC का ऑप्शन नज़र आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों मार्केट प्राइस पर ही मुझे हाथों
हाथ $100 के जो है बिटकॉइन मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये बिटकॉइन देखने के लिए आगे जो यहाँ पर सेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको वो BTC भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे $100 में 0.00362411 BTC मिल चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट का जो ऑप्शन है इसे कैसे यूज़ करना है ये तो हमने बता दिया है। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये जो लिमिट वाला सेकंड ऑप्शन है इसे कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं लिमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और लिमिट ऑप्शन का मतलब है जैसे कि आपने यहाँ पर $27,572 के आसपास बिटकॉइन को बाई किया है और अगर आप इसे सेल करना चाहते हैं लेकिन हाई प्राइस पर सेल करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर मैं $30,000 पर बिटकॉइन को सेल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो है लिमिट वाले ऑप्शन को चूज़ करके नीचे 30,000 टाइप कर दूंगा और उसके बाद में यहाँ पर अगर आप 25% सेलेक्ट करेंगे तो आपका 25% अमाउंट जो है बिटकॉइन का अमाउंट जो है ये 30,000 के प्राइस पर सेल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 50% का चूज़ करता हूँ तो दोस्तों 50% अमाउंट सेल हो जाएगा और अगर मैं 100% चूज़ करता हूँ तो मेरा 100% अमाउंट जब बिटकॉइन का प्राइस $30,000 जाएगा तो सेल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो है 100% सेलेक्ट करके यहाँ पर सेल पर क्लिक कर देता हूं और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अगर मैं 30,000 के प्राइस पर मेरे ये पूरे बिटकॉइन सेल करता हूं तो मुझे उसके बदले में $108.60 मिलते हैं। मतलब कि अभी मैंने $100 का बिटकॉइन बाई किया और अगर मैं 30,000 के प्राइस पर सेल करता हूं तो मुझे $8.60 का यहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर ये सेल ऑर्डर लगा देता हूँ और नीचे आप देख भी सकते हैं मेरा ये सेल ऑर्डर यहाँ पर लग भी चुका है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बाई वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप जो है ये लिमिट वाला या फिर जो मार्केट वाला ऑप्शन है इसे और भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अभी करंट जो बिटकॉइन का प्राइस है ये लगभग $27,589 के आसपास चल रहा है और मान लीजिए आप बिटकॉइन को $20,000 के आसपास बाय करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर 20,000 टाइप कर दीजिए और इसके बाद में ये लिमिट का तो ऑर्डर वैसे ही लगा हुआ है और इसके नीचे अगर आप $100 का बाय करना चाहते हैं तो आप नीचे 100 टाइप कर दीजिए और यहाँ पर जो है बाय पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों इसके बाद में जब भी बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर $20,000 के आसपास आएगा तो आपके $100 का जो BTC है वो यहाँ पर बाय हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आप बिटकॉइन को छोड़कर बाकी कोई भी कॉइन को बाय करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल दोस्तों मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि आप डॉट कॉइन को बाय कर सकते हैं, ये फ्यूचर के लिए अच्छा है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर आना होगा और यहाँ पर आने के बाद में ये जो BTC USDT आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ऊपर जो सर्च बार दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको जो डॉट कॉइन का आपको किसी ने सजेशन दिया है तो आपको यहाँ पर DOT डॉट लिख देना है। डॉट टाइप करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हो जाएंगे, $USDT, $BUSD, $BNB। तो दोस्तों जो $USDT है इसे आपको चूज़ कर लेना है और इसके बाद में जैसा मैंने अभी आपको पूरी प्रोसेस बताई उसी प्रोसेस का जो है आप इस्तेमाल करके यहाँ पर डॉट कॉइन को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर इस प्रकार से जो है किसी भी कॉइन को बाय कर लेते हैं तो दोस्तों उसके बाद में ये जो कॉइन है ये आपको यहाँ पर स्पॉट वॉलेट में शो होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं यहाँ पर एक वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सिंपली इस वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और उसके बाद में यहाँ पर अगर आप स्पॉट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में जितने भी जो कॉइन्स होंगे उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपने पूरे कॉइन्स देख भी सकते हैं कि कौन सा कॉइन आपने कितने अमाउंट का यहाँ पर बाय कर रखा है। तो दोस्तों सिंपली आप इस प्रकार से जो है किसी भी कॉइन को बाय सेल कर सकते हैं, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब है कि दोस्तों अगर आपने किसी कॉइन को $5 पर बाय किया और 2-3 दिन 4-5 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन में अगर उसे $6-7-8 पर सेल कर दिया तो दोस्तों ये ट्रेडिंग कहलाती है। मतलब कि कम समय अंतराल के लिए किसी भी कॉइन को बाय करके सेल करना, प्रॉफिट कमाना ट्रेडिंग कहलाती है। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज आपने इस डॉट कॉइन को $6 के प्राइस पर सेल किया और अगर आप 2024-25 में इस कॉइन को जो है ऊपर प्राइस पर सेल करते हैं तो दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट कहलाती है। मतलब कि दोस्तों ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और बाय सेल पूरा प्रोसेस आपको इस एक टॉपिक में कवर कर दिया गया है। तो दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी या फिर कॉइन की पूरी डिटेल कैसे निकालें।
तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने आपसे कहा कि भाई डॉज कॉइन काफ़ी अच्छा है, इसे बाय कर ले, ये फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। या फिर मान लीजिए आपने किसी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भी यही बात सुनी, तो दोस्तों उसके बाद में आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर ये डॉज कॉइन क्या है, क्या काम करता है और ये बाय करने के लिए कौन से एक्सचेंज पर अवेलेबल है। तो दोस्तों इसकी पूरी डिटेल लेने के लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना होगा और यहाँ पर आने के बाद में आपको सर्च बार में कॉइन मार्केट कैप टाइप करना होगा। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप टाइप करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके से जो है एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हर कोई क्रिप्टो करेंसी, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में टोटल लगभग 23,000 के आसपास क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है, 619 के आसपास एक्सचेंज अवेलेबल है। और उसके बाद में दोस्तों आपके किसी फ्रेंड ने जो आपको डॉज कॉइन के बारे में बोला था, तो दोस्तों वो डॉज कॉइन की पूरी डिटेल निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जो सर्च बार दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर टाइप करना होगा DOGE। तो दोस्तों आप यहाँ पर जैसे ही DOGE टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है डॉज कॉइन का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉज कॉइन की पूरी डिटेल आपके सामने ओपन हो चुकी है। डॉज कॉइन का लोगो आ चुका है, डॉज कॉइन का टिकर नेम आ चुका है, साथ ही में यहाँ पर अभी डॉज कॉइन कौन से प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस भी आपको दिखाई दे रही है। साथ ही में नीचे यहाँ पर आपको डॉज कॉइन के सारे सोशल मीडिया हैंडल, साथ ही में वाइट पेपर, वेबसाइट सब कुछ ओपन हो जाएगा। नीचे इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वगैरह भी शो हो जाएगा। और इसके बाद में अगर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो डॉज कॉइन की टोटल जो मार्केट कैप है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। फुल्ली डिल्यूटेड मार्केट कैप वो भी दिख जाएगा। वॉल्यूम कितना है 24 आवर्स में वो यहाँ पर दिख जाएगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, उसकी भी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद में नीचे जो है आप यहाँ पर डॉज कॉइन का चार्ट भी देख सकते हैं जिसके ऊपर आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 1 मंथ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मंथली पूरा चार्ट ओपन हो जाएगा। ऑल चार्ट ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डॉज कॉइन का पूरा ऑल चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं डॉज कॉइन के जो पुराने होल्डर हैं उन्हें बहुत ही बम्पर यहाँ पर रिटर्न भी मिला है। और इसके अगर आप और भी नीचे आएंगे तो काफ़ी सारी जो इस कॉइन्स के बारे में डिटेल है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके बाद में जब आप यहाँ पर नीचे चलते जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉज कॉइन कौन कौन से जो है एक्सचेंज पर अवेलेबल है उनकी पूरी यहाँ पर डिटेल दी गई है। जैसे कि यहाँ पर डॉज कॉइन बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर भी USDT पेयर में अवेलेबल है, बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर BUSD पेयर में भी अवेलेबल है, कॉइन बेस एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्टेड है, KU कॉइन एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्टेड है, क्रैकन के ऊपर लिस्टेड है। इस प्रकार से जो है ये डॉज कॉइन कौन कौन से एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। और दोस्तों जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा कि जैसे ही हमने डॉज कॉइन के ऊपर क्लिक किया तो उसके बाद में नीचे एक्सचेंज में बाइनेंस का नाम आ गया, मतलब कि ये बाइनेंस पर अवेलेबल है। तो दोस्तों इसके बाद में जो है आप बाइनेंस पर जाकर इस डॉज कॉइन को जो है आसानी से बाय कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में किस प्रकार से बाय किया जाता है वो पूरी प्रोसेस समझा दी है। तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं आप लोगों को वार्न कर देना चाहता हूं कि फ्यूचर ट्रेडिंग एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम होता है। यहाँ पर जितनी जल्दी आपके मनी के मल्टीप्लाई होने की संभावना रहती है उतनी ही जल्दी आपकी मनी यहाँ पर ज़ीरो भी हो सकती है। इसलिए हमेशा इस रिस्क को ध्यान में रखने के बाद में ही आप फ्यूचर ट्रेडिंग कीजिएगा। और दोस्तों जितने भी इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वहाँ पर आपको कहीं पर भी फ्यूचर ट्रेडिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये काम आप सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल करके ही कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए बाइनेंस एक्सचेंज का यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज को सबसे पहले ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो फ्यूचर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर फ्यूचर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जब आप यहाँ पर पहली बार क्लिक करोगे तो दोस्तों क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक क्विज ओपन हो जाएगी, मतलब कि आपसे यहाँ पर नॉर्मली 4 से 5 सवाल पूछे जाएंगे जिनका आपको यहाँ पर आंसर करना है। आप जैसे ही यहाँ पर आंसर कर दोगे तो फिर आपका यहाँ पर फ्यूचर का अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पर मनी को ट्रांसफ़र करना होगा या फिर डिपॉजिट करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी मेरे फ्यूचर के अकाउंट में 00 USDT मतलब कि डॉलर शो हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो वॉलेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आना होगा।
यहाँ आने के बाद में आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं एक ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इधर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको ऊपर स्पॉट वॉलेट दिखाई दे रहा होगा और नीचे आपको फंडिंग वॉलेट दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर फंडिंग वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर USDM फ्यूचर्स का ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। ये सेलेक्ट करने के बाद में नीचे जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है BTC, यहाँ पर आपको क्लिक करके USDT सेलेक्ट कर लेना होगा और इसके बाद में यहाँ पर आप जितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मतलब कि जितने भी अमाउंट से आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं उतना अमाउंट यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। जैसे कि मेरे केस में मैं यहाँ पर 100 USDT को यूज़ करने वाला हूँ और दोस्तों ये टाइप करने के बाद में नीचे आप देख सकते हैं कन्फर्म ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन आ रहा है। आपको सिंपली इस कन्फर्म ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे यहाँ पर फ्यूचर वॉलेट में 100 USDT मतलब कि $100 ट्रांसफ़र हो चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी एक कॉइन सेलेक्ट करना होगा जिसमें आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इसके लिए आपको सबसे ऊपर यहाँ पर क्लिक करना होगा, जहाँ पर अभी आपको BTC USDT दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर आप कोई भी कॉइन को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे केस में मैं यहाँ पर जो है बिटकॉइन या फिर BTC में फ्यूचर ट्रेड करना चाहता हूं। तो दोस्तों मैं सबसे ऊपर BTC टाइप कर देता हूं और जैसे ही BTC टाइप करूंगा तो दोस्तों उसके बाद में मेरे सामने यहां पर 4 ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें से मुझे यहां पर जो BTC USDT का जो परपेचुअल ऑप्शन है इसे ही चूज करना है और अगर आप भी इनिशियल तौर पर यहां पर फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यही ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी ऑप्शन में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपको जो है एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है क्रॉस। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करके क्रॉस या फिर आइसोलेटेड में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको हमेशा आइसोलेटेड सेलेक्ट करने की ही सलाह दूंगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आइसोलेटेड पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों एक और आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जो है लेवरेज का, जहाँ पर मेरे 5x लेवरेज है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करके इस लेवरेज को जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 5x ही रहने देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर 5x लेवरेज का मतलब क्या है? तो दोस्तों 5x लेवरेज का मतलब ये है कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे अकाउंट में 100 USDT है और अगर मैं यहाँ पर 5x लेवरेज यूज़ करता हूँ तो दोस्तों मुझे यहाँ पर एक्सचेंज की तरफ से जो है $500 एज ए उधार मिल जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो दोस्तों अभी जो है मैं यहाँ पर अगर इसे पूरा सेलेक्ट करूँगा, मतलब मेरा 100% जो यूज़ करूँगा, तो आप देख सकते हैं मुझे लगभग $498 की ट्रेड यहाँ पर करने को मिल जाती है, जबकि मेरे पास तो यहाँ पर सिर्फ $100 ही है। मतलब कि एक्सचेंज आपको यहाँ पर $400 उधार दे देता है। तो दोस्तों जब ये उधार देता है यहीं पर आपका रिस्क हो जाता है, क्योंकि जितना आपको एक्सचेंज उधार देता है उसी हिसाब से जब यहाँ पर प्राइस में भी फ्लक्चुएसन होता है तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लॉस या फिर प्रॉफिट भी होते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपने 5x लेवरेज के साथ में यहाँ पर बिटकॉइन में लॉन्ग की पोजीशन ली है, आपको ये लग रहा है कि आने वाले समय में या फिर कुछ घंटों में जो है बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे में जो है आप लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस जो है वो डाउन जा सकता है तो दोस्तों ऐसे में आप यहाँ पर सेल की पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं या फिर शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक ट्रेड लेकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने करंट प्राइस पर भी जो है बिटकॉइन की एक लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पर बिल्ड कर दी है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा एक ट्रेड ओपन हो चुका है BTC USDT परपेचुअल आइसोलेटेड 5x लेवरेज के साथ में, और जो मेरी यहाँ पर एंट्री प्राइस है वो आप देख सकते हैं $27,646 पर मैंने एंट्री ली है और अभी मार्केट प्राइस लगभग $27,649 के आसपास चल रहा है। और ये जो मेरा लिक्विडेशन प्राइस है ये दोस्तों $22,203 है। तो दोस्तों लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। लिक्विडेशन प्राइस का मतलब है कि दोस्तों अगर यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस, हमने तो यहाँ पर बिटकॉइन को प्रेडिक्ट किया है कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड की है। लेकिन दोस्तों इसके ओपोजिट हो जाता है और अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर क्रैश करनी स्टार्ट करती है या फिर गिरना स्टार्ट कर देती है और ये प्राइस यहाँ पर क्रैश होकर लगभग $22,203 के आसपास आती है, तो फिर दोस्तों ये जो हमारे $100 की जो हमने ट्रेड ली है या फिर जो हमारी $100 है ये $100 ज़ीरो हो जाएंगे। जबकि दोस्तों स्पॉट ट्रेड में ऐसा नहीं होता है। स्पॉट ट्रेड में आप अगर बिटकॉइन को बाय करके रखते हैं, चाहे उसका प्राइस कितना भी जाए, कभी भी वो जीरो नहीं होता है। जब वापस मार्केट रिकवर होती है तो फिर आपकी मनी भी रिकवर हो जाती है। लेकिन दोस्तों फ्यूचर के ऑप्शन में अगर एक बार प्राइस यहाँ पर आ गया तो समझ लीजिए आपके ये $100 यहाँ से चले जाएंगे, मतलब कि आपको ये फ्यूचर में कभी भी नहीं मिलने वाले हैं।
लेकिन दोस्तों इसके अपोजिट हमने जो यहाँ पर बिटकॉइन को लॉन्ग किया है और अगर हमारी यहाँ पर प्रेडिक्शन सही हो जाती है, मतलब कि दोस्तों हमने सोचा है कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर लॉन्ग किया है और सच में अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर चला जाता है तो दोस्तों उसी रेशियो में हमें यहाँ पर प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस 5% अप चला जाता है, तो दोस्तों अगर आप स्पॉट में ये ट्रेड लेंगे तो आपको 5% का ही प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपने ट्रेड अगर फ्यूचर में लिए और साथ में 5x लेवरेज के साथ में ली है, तो दोस्तों आप 5% मल्टीप्लाई बाई 5 कर दीजिए, मतलब कि ये 25 आंसर आता है, मतलब कि आपको यहाँ पर 25% का प्रॉफिट होने वाला है। मैं यहाँ पर आपको जो है एक इस ऑप्शन पर क्लिक करके प्रॉफिट का कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर लगभग $27,650 के आसपास ये ट्रेड लिए, तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लीजिए आने वाले दिनों में बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर $30,000 के आसपास चली जाती है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हमें जो है इस ट्रेड के ऊपर 42.37 USDT का प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है फ्यूचर ट्रेडिंग में हमें प्रॉफिट और लॉस होता है। इसके ओपोजिट अगर यहाँ पर इसमें जो है बिटकॉइन का प्राइस हमारे नेगेटिव जाकर लगभग $25,000 के आसपास चला जाता है, तो फिर दोस्तों हमें यहाँ पर $47.60 का लॉस भी हो सकता है। और जब फाइनली बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर जाएगा तो दोस्तों हम यहाँ पर लिक्विडेट भी हो सकते हैं। और दोस्तों ये जो बिटकॉइन परपेचुअल की ये जो ट्रेड है, इसे आप कितने भी समय के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। काफ़ी सारे यूज़र का ये डाउट होता है कि इस फ्यूचर वाली ट्रेड को हम कितने दिनों तक जो है होल्ड करके रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा होगा क्लोज पोजीशन का। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर हाथों हाथ या फिर लाइव किसी भी पोजीशन को क्लोज करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको ये जो क्लोज पोजीशन वाला ऑप्शन है इसे यूज़ करना होगा। यहाँ पर क्लिक करना होगा, इसके बाद में नीचे जो आपको कन्फर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप उस ट्रेड को कैंसिल भी कर सकते हैं। और दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी मैं इस ट्रेड को कैंसिल करता हूं तो मुझे यहां पर 0.30 USDT का लॉस होता है। और अगर आप यहां पर ऑर्डर लगा के छोड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहां पर ये जो बीच वाला ऑप्शन है यहां पर क्लिक करके आप ऑर्डर भी लगाकर छोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑर्डर लगा देता हूँ, यहाँ पर स्टॉप प्रॉफिट एंड टेक प्रॉफिट एंड SL में आने के बाद में आपको यहाँ पर अपना टारगेट रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर टारगेट जो है $30,000 का लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं अगर इसे सबमिट करता हूँ तो जब बिटकॉइन का प्राइस $30,000 जाएगा तो मेरी ये ट्रेड कट हो जाएगी। और मैंने जो यहाँ पर 100 USDT लगाए थे वो 100 USDT और साथ ही में 42 USDT जो मेरा प्रॉफिट है ये मुझे 142 USDT टोटल मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर जो है SL मतलब कि स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपने ये फ्यूचर वाली ट्रेड स्टार्ट कर दी और यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ से बिटकॉइन ऊपर जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर बिटकॉइन इसके ओपोजिट जाना शुरू कर देता है तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने ये पोजीशन $27,646 के ऊपर ली थी और अभी जो इसकी प्राइस है ये लगभग $27,629 या फिर $30 के आसपास चल रही है। तो दोस्तों ऐसे में यहाँ पर हम जो है स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, जैसे कि $27,500, मतलब कि जब $27,500 के आसपास आए तो ये ट्रेड जो है ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाए। ऐसी कंडीशन में जो है आपको यहाँ पर $2 से $3 का लॉस होगा। तो दोस्तों इस हिसाब से जो है आप यहाँ पर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों ही एक साथ लगाकर ट्रेड को यहाँ पर जो है कन्फर्म कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पर 42 USDT का प्रॉफिट हो जाएगा या फिर जितना भी आप यहाँ पर टारगेट रखते हैं उस हिसाब से प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जो हमने यहाँ पर ट्रेड ली है उसके ओपोजिट बिटकॉइन वर्क करना स्टार्ट कर देता है और प्राइस गिर जाती है, तो फिर दोस्तों जो है हम यहाँ पर $2 या फिर $3 के लॉस पर निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर $22,203 के आसपास हमारा लिक्विडेशन प्राइस है। मतलब कि जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर $22,000 के आसपास आएगी तो हमारा ये 100 USDT जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर $22,203 से थोड़ा सा ऊपर जैसे कि $22,300 के आसपास सेकंड ट्रेड भी यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको लिमिट में आना है। लिमिट करने के बाद में आप यहाँ पर प्राइस लिख सकते हैं, जैसे कि 22,400 टाइप कर देता हूँ और उसके बाद में फिर से यहाँ पर जो पहले जितने डॉलर की ट्रेड ली थी उतने ही ट्रेड की डॉलर यहाँ से आप फिर से जो है पुट कर सकते हैं, जिससे कि अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर क्रैश होकर यहाँ पर भी आता है तो भी आप लिक्विडेट नहीं होंगे। तो दोस्तों ये थी फ्यूचर ट्रेड की एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन। अगर अभी भी आपका फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर लेते हैं, जो है कि क्रिप्टो पर कितना टैक्स देना होता है। तो
दोस्तों बाकी जितने भी एसेट क्लास होते हैं या फिर हमारी अगर कहीं से भी इनकम होती है तो वहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ स्लैब तय किए हुए होते हैं और उन्हीं स्लैब के अनुसार हमें इनकम टैक्स भरना होता है। वहीं अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और साथ ही में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से हम यहाँ पर टैक्स भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्रिप्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो में यहाँ पर आपको फ्लैट 30% का टैक्स देना होगा और इसके अलावा आपको यहाँ पर लॉस को ऑफसेट करने की भी फैसिलिटी नहीं मिलती है। चलिए मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने यहाँ पर क्रिप्टो में 1 लाख रुपए का निवेश किया और कुछ महीने बाद या फिर कुछ सालों बाद मान लीजिए आपके 1 लाख रुपए इंक्रीज होकर 2 लाख रुपए बन जाते हैं, मतलब कि आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों आपको इस 1 लाख रुपए के ऊपर फ्लैट 30% टैक्स मतलब कि 30,000 रुपए आपको एज ए टैक्स गवर्नमेंट को देने होंगे। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें कि यहाँ पर आपको लॉस को भी ऑफसेट करने की सुविधा नहीं मिलती है, तो दोस्तों वो समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप यहाँ पर किसी एक क्रिप्टो में 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं और फिर यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता है और आपके ये 1 लाख रुपए 1,50,000 रुपए में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एक और क्रिप्टो करेंसी है जिसमें आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए निवेश किए लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट होने के बजाय आपको लॉस हो जाता है और आपके ये 1 लाख रुपए डिक्रीज होकर 50,000 रुपए में बदल जाते हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ पर इनिशियली निवेश कितना है, तो दोस्तों 2 लाख रुपए और यहाँ पर आपको अभी कितने मिल रहे हैं, तो दोस्तों अभी भी आपके पास 2 लाख ही रुपए है क्योंकि एक क्रिप्टो में आपको यहाँ पर 50,000 का प्रॉफिट हुआ है तो वहीं दूसरी क्रिप्टो में आपको यहाँ पर 50,000 का लॉस हो गया है। कुल मिलाकर आपने 2 लाख रुपए निवेश किए और अभी भी आपके पास में 2 लाख रुपए ही है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपको टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन दोस्तों आपको ऐसी कंडीशन में भी क्रिप्टो में टैक्स देना होगा। यहाँ पर जो आपको 50,000 रुपए का लॉस हुआ है, इस लॉस को ऑफसेट करने की गवर्नमेंट सुविधा नहीं देती है। इस पहली क्रिप्टो पर जो आपको यहाँ पर 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, इस 50,000 रुपए के प्रॉफिट पर भी आपको फ्लैट 30% टैक्स देना होगा। मतलब कि दोस्तों आपने यहाँ पर 2 लाख रुपए का निवेश किया, अभी भी आपके पास में 2 लाख रुपए है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको यहाँ पर 50,000 रुपए के प्रॉफिट पर 15,000 रुपए का जो है टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। इसके अलावा दोस्तों किसी भी क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पर आपके यहाँ पर जो है 1% टीडीएस कट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर इंडियन एक्सचेंज के द्वारा। मतलब कि दोस्तों अगर आपने यहाँ पर इंडियन रुपीज को जो है किसी भी इंडियन एक्सचेंज पर डिपॉजिट किया, उसके बाद में अगर आप उस रुपीज से जो है बिटकॉइन बाय करने जाएंगे तो दोस्तों जितने भी यहाँ पर आप अमाउंट का बीटीसी बाय करेंगे तो उसका 1% जो है टीडीएस यहाँ पर कट हो जाएगा। और जब आप यहाँ पर आईटीआर फाइल करने जाओगे या फिर जब आप टैक्स फाइल करोगे, टैक्स भरोगे, उस समय आपको ये जो 1% टीडीएस है ये वापस आपको दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जितने भी फॉरेन एक्सचेंज है वहां पर ये 1% टीडीएस वाली समस्या नहीं है। तो दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है कि क्रिप्टो करेंसी के सेफेस्ट कॉइन कौन से हैं। मतलब कि दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और साथ ही में अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने का मन बना लिया है तो आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी के ऐसे कौन से कॉइन हैं जहां पर आप निवेश करेंगे तो आपको ज्यादा रिस्क नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं यहाँ पर आपको 5 से 6 कॉइन्स या फिर 5 से 6 क्रिप्टो करेंसी जो है कंसीडर करने को कहूँगा, जिसमें से सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जितना भी चाहे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों उसका 40 या फिर 50% हमेशा बिटकॉइन में ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बिटकॉइन वर्ल्ड की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है और यहाँ पर बिटकॉइन सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है और जो क्रिप्टो करेंसी जितनी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होती है उसका प्राइस उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो दोस्तों बाकी किसी क्रिप्टो करेंसी की तुलना में हो सकता है बिटकॉइन में रिटर्न कम मिले, लेकिन दोस्तों बिटकॉइन यहाँ पर एक सेफेस्ट क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम दूसरी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो दोस्तों आप जो है अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10% जो है इथेरियम में भी निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तीसरी कॉइन की बात करें या फिर तीसरी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो दोस्तों आप बाइनेंस एक्सचेंज के BNB कॉइन को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बाइनेंस पूरे वर्ल्ड
का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और इनके द्वारा जारी की गई क्रिप्टो करेंसी का नाम BNB कॉइन है, क्योंकि दोस्तों बाइनेंस एक्सचेंज के काफ़ी सारे यहाँ पर यूज केस है और उस हिसाब से इस कॉइन के भी काफ़ी ज़्यादा यूज केस बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों फ्यूचर में BNB कॉइन के भी काफ़ी अच्छे परफॉर्म करने की संभावनाएं बन जाती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर 4th नंबर कॉइन की बात करें तो आप पॉलीगॉन मैटिक को भी कंसिडर कर सकते हैं, जो एक इंडियन क्रिप्टो करेंसी है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर कॉइन की बात करें तो आप सोलाना, और सबसे लास्ट कॉइन की बात करूं तो आप पोल्का डॉट कॉइन को भी यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने जो यहां पर 5 से 6 क्रिप्टो करेंसी बताई है, ये दोस्तों सबसे सेफेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। बाकी क्रिप्टो करेंसी की तुलना में हो सकता है आपको यहां से थोड़ा कम रिटर्न मिले, लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पर पैसा आपका जो है काफी सेफ रहता है। लेकिन दोस्तों ये कोई भी यहां पर फाइनेंशियल एडवाइस मैं नहीं दे रहा हूं। क्रिप्टो करेंसी या फिर बाकी जितनी भी मार्केट्स होती है ये हाईली वॉलेटाइल या फिर हाईली रिस्की होती है। यहाँ पर आप जो भी निवेश करें वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके ही करें। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या है, मतलब कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन। तो दोस्तों ये टॉपिक समझाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों जो लोग पहले यहाँ पर बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी को लेकर नकारात्मक नजरिया रखते थे, अब वही लोग इसके पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले एलन मस्क की बात करें तो दोस्तों एलन मस्क आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, और एक समय था जब एलन मस्क ने कहा था कि बिटकॉइन पर्यावरण के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने ही बिटकॉइन को खरीदा और कभी भी ना बेचने की भी बात कही थी। और उसके बाद में उन्होंने यहां तक भी कह दिया था कि अगर बिटकॉइन पर्यावरण के लिए घातक नहीं होता है तो फिर हम बिटकॉइन को भुगतान प्रणाली में भी स्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम जैक डॉर्सी की बात करें तो दोस्तों ट्विटर के पूर्व CEO जैक डॉर्सी ने नवंबर 2021 में अपने CEO पद से यह कहकर इस्तीफा दे दिया था कि मुझे ब्लॉकचेन और बिटकॉइन में भविष्य नजर आ रहा है और मुझे इस पर काम करने के लिए समय चाहिए, इसलिए मैं ट्विटर के CEO पद से इस्तीफा दे रहा हूं। और एक बार तो उन्होंने यहां तक भी कह दिया था कि आने वाले समय में बिटकॉइन डॉलर की जगह भी ले लेगा। इसके बाद में दोस्तों हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल की बात करें तो दोस्तों गूगल भी अछूता नहीं रहा था। गूगल ने 2018 में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के सभी विज्ञापनों पर रोक लगा दी थी, लेकिन अभी हाल ही में गूगल ने यह ऐलान किया है कि वह अपने क्लाउड सर्विसेज के लिए बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को अगले साल से स्वीकार करना शुरू कर देगा, और इसके लिए गूगल ने कॉइनबेस के साथ में समझौता भी कर लिया है। तो दोस्तों अब आप सोच सकते हैं कि गूगल जैसी कंपनी जब क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट करेगी तब इसका भविष्य कैसा हो सकता है। इसके बाद में अगर हम भारत सरकार की बात करें तो दोस्तों भारत सरकार ने भी 2018 में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पर बैंकिंग बैन लगा दिया था, जिसे बाद में कोर्ट का फैसला आने पर हटा भी दिया गया था। और 2022 में भारत सरकार ने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझते हुए इस पर रेगुलेशन बनाए और टैक्स के नियम भी लगाए। इसके बाद में दोस्तों अगर हम यहाँ पर ब्लैक रॉक कंपनी की बात करें तो दोस्तों हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल एसेट मैनेजर कंपनी ब्लैक रॉक ने यूरोप में ब्लॉकचेन ETF की भी पेशकश की है। फिर अगर हम यहाँ पर कौन कौन से देश में जो है बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी को जो है लीगल टेंडर घोषित किया है, अगर उसकी बात करें तो दोस्तों मध्य अमेरिका का एक देश है एल सल्वाडोर, जिसने 7 सितंबर 2021 को क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया है। देश की संसद में राष्ट्रपति नायब बुकुले की तरफ से क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के प्लान को मंजूरी मिल गई है, और इसके बाद ये पहला देश बन गया है जहां पर बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर अपनाया जाएगा, और माना जा रहा है कि जल्दी पैराग्वे भी इसे कानूनी रूप दे सकता है। तो दोस्तों ये तो महज कुछ उदाहरण हैं, इसके अलावा भी सैकड़ों कंपनियां और बड़े निवेशकों ने भी अब बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को अपनाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग और कंपनियां बिटकॉइन को खरीद रही है तो कुछ बिटकॉइन और ब्लॉकचेन पर कोई प्रोडक्ट बना रही है, और कुछ बिटकॉइन को पेमेंट के तौर पर भी स्वीकार करने की बात कर रही है। अमेरिकी और भारतीय सरकार के साथ साथ काफी सारी सरकारों ने यह मान लिया है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया जा सकता, इसलिए यह देश लगातार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने पर काम कर रहे हैं, और इसलिए उम्मीद भी जताई जा रही है कि जल्दी ही क्रिप्टो बाजार भी शेयर बाजार की तरह सभी देशों में मान्य कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाईली रिस्की और हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, इसलिए इस मार्केट में आप उतना ही पैसा
निवेश कीजिएगा जितना अगर पैसा कभी डूब भी जाता है तो भी आपको ज़्यादा गम ना हो। इसके अलावा दोस्तों इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कभी भी लोन लेकर या फिर उधार लेकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि कभी कभार अगर मार्केट थोड़ा बहुत डाउन भी चला जाता है तो उसे रिकवर होने में कुछ समय लग जाता है। ऐसे में अगर आप यहाँ पर लोन लेकर या फिर उधार लेकर इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही में दोस्तों अगर आपने अभी अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में शुरुआत की है, मतलब कि अगर आप लोग बिगिनर हैं, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। अगर आप इस मार्केट में रातों रात लखपति या फिर करोड़पति बनने के सपने देखेंगे तो दोस्तों ऐसे लोगों की ताक में यहाँ पर स्कैमर रहते हैं और स्कैमर आप लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ लालच देकर आपके साथ में स्कैम कर सकते हैं। ऐसे में आप लखपति या फिर करोड़पति तो नहीं बनोगे, लेकिन जितना पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे वो पैसा भी स्कैमर आपसे लेकर भाग जाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप सच में इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट से कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, अपनी लाइफ सेट करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आप यहाँ पर सामान्य तरीके से सबसे पहले स्पॉट ट्रेडिंग करके ही या फिर इन्वेस्टमेंट करके ही एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर आप यहाँ पर इस मार्केट से अच्छी खासी जानकारी ले लेते हैं, यहाँ पर आप कुछ सीख लेते हैं, तो फिर उसके बाद में आप जो बाकी यहाँ पर जो टिपिकल काम होते हैं वो भी करके अच्छा खासा मनी अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अभी तक इस वीडियो को देखा, और इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जो आपके दोस्त इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आना चाहते हैं या फिर जो लोग यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट की जानकारी लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों यही था वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।